मथुरा का मशहूर पेड़ा तो आपने सुना ही होगा। क्या आपने बस्ती के रामजी पेड़े का स्वाद चखा है? मुस्लिम महिलाएं रामलला के भोग के लिए रामजी पेड़ा बना रही हैं, जो अब देश विदेश के साथ बड़े बड़े राजनेताओं अभिनेताओं तक पहुंच रहा है। पेड़ा बनाने वाली एक महिला ने बताया, 11 किलोग्राम रामजी पेड़ा मोदी जी को भी भेजा जा चुका है। जी, मेरा नाम अफसाना है और आप सभी को नमस्कार। और जी हम लोग पेड़ा बनाते हैं। क्या नाम? ये राम जी का पेड़ा है। ये हम लोग मास्क से ग्लव्स लगा के साफ सफाई से और गुड़ के भेली का हम लोग बनाते हैं चूल्हे पे, देसी स्टाइल में। और इसमें देसी घी वगैरह खोआ से बनता है बढ़िया से। जी 11 किलो पेड़ा गया था प्रधानमंत्री को, नरेंद्र प्रधानमंत्री को। मेरा नाम संगीता है। मैं राम जी का पेड़ा बनाती हूँ। और 10 लोग का ग्रुप है, एक टीम में 10 लोग हैं। पहले तो आप सब भैया को मेरा नमस्कार। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, और हम लोग राम जी का पेड़ा बनाते हैं और उसमें शुद्ध दूध से गुड़ डाल करके लकड़ी की आंच से उसको हम लोग पकाते हैं और अच्छे से उसमें गिलास लगा के, मास्क लगा के सफाई से उसको बनाते हैं, ताकि भगवान को प्रसाद चढ़ता है। और वहाँ से प्रसाद चढ़ने के बाद फिर वहाँ से हमारे मनीष भैया देश विदेश में उसको सप्लाई करते हैं। बस्ती का रामजी पेड़ा हिंदू मुस्लिम एकता का मीठा संदेश दे रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि हुनर का कोई मजहब नहीं होता, ये पूरे विश्व को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में देखने को मिल रहा है। हिजाब और घूंघट की बंदिशों से बाहर निकलकर महिलाएं एक साथ बैठकर भगवान राम का भोग तैयार करती हैं। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि काम ही इबादत है और भगवान का प्रसाद बनाना उनके लिए गर्व की बात। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या खास है इन रामजी पेड़ों में, जो देश विदेश में भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ये पेड़े स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। देश के बाहर विदेशों में भी रामजी पेड़ा अपनी लोकप्रियता के लिए जाना जा रहा है। इसकी खासियत है कि इसे बड़े बड़े बर्तनों में लकड़ी के चूल्हों पर शुद्ध देसी घी और गुड़ के साथ तैयार किया जाता है, जिससे इसका स्वाद बेहद लाजवाब हो जाता है। लकड़ी के चूल्हों पर पकने की वजह से पेड़ों में एक अलग ही सौंधी सी खुशबू आती है, जो इसके स्वाद को और ख़ास बना देती है। यही खासियत इसे बाकी मिठाइयों से अलग बनाती है। साथ ही चीनी की जगह गुड़ के इस्तेमाल के कारण यह पूरी तरह शुगर फ्री होता है और इसलिए इसे हेल्दी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। समूह संचालक मनीष मिश्रा ने बताया कि उन्हें विदेशों से भी ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। उनका उद्देश्य रामजी पेड़ा को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना है। आने वाले समय में इस अभियान को और बड़ा किया जाएगा। जल्द ही 1000 महिलाओं को सिलाई मशीन दी जाएंगी, जिससे वे राम जी का झोला तैयार कर सकेंगी। देखिए, राम जी का पेड़ा जो है बस्ती की पहचान बनेगा। राम जी का पेड़ा विश्व के कोने कोने तक पहुंचेगा। अब आप उसकी व्यवस्था जानना चाह रहे कैसे होगा। जैसे कि हमने अभी 3 दिन पहले अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है पहुंचाया कि ऐसा बस्ती जिले की कुछ महिलाएं जो है एकत्रित होकर के भगवान राम के लिए पेड़ा निर्माण का काम कर रही हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं अभी आपको फ़ोन पे दिखा ही रहा था कि अब तक मुझे 4 विदेश से लोगों ने ऑर्डर भेज दिया है। किसी ने 10 किलो कहा है, किसी ने 5 किलो कहा है, किसी ने 4 किलो कहा है। तो वो पेड़े का निर्माण होगा और निर्माण होने के बाद वो भगवान रामलला को अर्पित किया जाएगा। उसके बाद उसको बढ़िया तरीके से पैक करके मिट्टी के बर्तन में उसको कोरियर के माध्यम से अपने झोले में डाल करके, झोले का जो हमारा कुटीर उद्योग शुरू होने वाला है उसी झोले में डाल करके वो जो भी इस पेड़े का डिमांड करेगा उसके घर तक पहुंचाने का काम हमारी संस्था करेगी। शुरुआत में कितने महिलाओं को जोड़ा जा रहा है? अभी जो है हमने 50 समूह, एक समूह में 10 महिलाएं हैं, यानी 500 महिलाओं के बीच में ये काम शुरू किया है। और हमने एक बहुत बढ़िया काम किया है। हमने हर समूह को एक क्रांतिकारी वीरांगना का नाम दिया है। जैसे अभी आप लोग से मिलने से पहले मुझसे राजमाता जीजाबाई ग्रुप मिलके गई है। उस ग्रुप का नाम हमने राजमाता जीजाबाई ग्रुप रखा है।
जीजाबाई हम सब जानते हैं। इसी प्रकार से वो महिलाओं को भी मैंने बताया कि जीजाबाई कौन थी, तो उनके अंदर भी जीजाबाई और वीर शिवा के लिए श्रद्धा जागा। ऐसे ही रानी पद्मिनी के नाम पर, राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर, ऐसे हमने 50 समूह तैयार किए हैं। समूहों की आर्थिक जो कमी है, उनकी जो पेड़ा बनाने में तकनीकी है, वो सबको कैसे आप मेंटेन करेंगे, करेंगे क्या? नहीं, उसके लिए अभी ये 500 महिलाओं का जल्द ही अगले हफ्ते के अंदर ही आपको यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर दिखेगा, वहाँ वो लोग जा कर के सीखेंगी। पैकेजिंग का भी एक ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा कि कैसे पैक करना है, उसका भी वो लोग ट्रेनिंग करेंगी। और अगले माह में जब अप्रैल में सिलाई मशीन बांटने आऊँगा तो आपको मैं उन महिलाओं से मिलवाऊँगा, और मैं नहीं आप लोगों से बात करूँगा, मेरी कोई बहन बात करेगी कि कैसे हमने जो है इस पेड़े को बनाया, कैसे पैकेजिंग किया, और इस पेड़े के द्वारा, भगवान राम के द्वारा हमारे जीवन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या बदलाव आया, हमारी आर्थिक दशा में कैसा बदलाव आया। उन्होंने बताया कि रामजी पेड़ों हजारों महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है। बस्ती का रामजी पेड़ा गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल है, जहां हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर भोग तैयार करती हैं। यह पेड़ा समाज को एकता, सौहार्द और आपसी सम्मान का मीठा संदेश दे रहा है, जो देश में ही नहीं दुनिया के लिए भी एक प्रेरणा है। TV9 के लिए सेलिन साई की रिपोर्ट। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। मसाला